फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशनल गुरु पर। फ्रेंड्स, किसी महान पुरुष ने ये सही कहा है कि पैसा इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, पर इंसान उस पैसों को अपने साथ उन ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता जहाँ के वो सपने देखता है। यानी पैसा होगा तो हम अमीर हो सकते हैं, हमारा समाज में नाम हो सकता है, हम बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम मरते वक्त उन पैसों को अपने साथ हमें जहां जाना है वहां नहीं ले जा सकते। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक बार तहे दिल से वेलकम है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जो हमें ये ज्ञान देगा कि हमें जो भी कुछ करना चाहिए, जैसे भी रहना चाहिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। हम जो भी करें वो ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल ना हो, वो ह्यूमैनिटी के लिए यूज़फुल हो, यहाँ तक हमको ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की छोटी सी कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि एक प्राचीन काल की बात है। एक राजा होते हैं और उनके पास संतान नहीं होते। वो बहुत ही परेशान होते हैं, कई गुरुओं कई ऋषियों के पास जाते हैं। उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है, पर वो बेटियों के रूप में होती है। जो पहली बार उनको संतान की प्राप्ति होती है वो जुड़वा होती हैं और वो दोनों बेटियां होती हैं। उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे मतलब जितनी भी होती हैं, 4 बेटियां कुल उनकी होती हैं, सब लड़कियां ही होती हैं, लड़के नहीं होते। राजा की उम्र हो जाती है और वो सोचते हैं कि मेरा राजपाट, मेरा राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। सोचते सोचते उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने सबसे बड़े बेटे की शादी कर दूं और जो उसका पति होगा वो मेरा राजपाट का कार्यभार संभालेगा। और वो अपने मंत्री को झट से बुलाते हैं दूसरे दिन दरबार में और कहते हैं, मंत्री, कल सुबह जो मेरे राज्य में सबसे पहले एंट्री करे, प्रवेश करे, उसे पकड़ कर ले आओ और उससे ही मैं अपने बड़े बेटी की शादी करूंगा। तो मंत्री एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराज, आप ये कैसा डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत नुकसान हो जाए या अच्छा ना हो भविष्य के लिए, आपकी बेटियों के लिए। तो वो कहते हैं, नहीं, मैंने जो सोच लिया वही मैं करूँगा। तो फिर मंत्री भी मान जाते हैं और दूसरे दिन इंतज़ार करते हैं कि उनकी राज्य की सीमा में कौन पहले प्रवेश करता है। इत्तेफाक से उनके राज्य में एक भिखारी टाइप का एक आदमी प्रवेश करता है और उसे तुरंत मंत्री के जो सेना होते हैं, सेनापति होते हैं, सेनापति आदेश देते हैं कि इसे ले चलो राज दरबार में, और उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाता है। राज दरबार में लाने के बाद फ्रेंड्स, उसे बताया जाता है कि आप इन राजा के जो बड़ी पुत्री हैं उनसे आपको विवाह करना है। और चूंकि वो बहुत गरीब होता है इसलिए वो आसानी से मान भी जाता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं शादी करूँगा। तो फ्रेंड्स, वो शादी कर भी लेता है। उसके बाद राजा का काम होता है कि वो उसको राजपाट सौंपते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। बताने के बाद वो वन की तरफ निकल जाते हैं भगवान की साधना में, भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन वो गरीब आदमी जो होता है बहुत अच्छे तरीके से राजपाट संभाल लेता है, बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कैबिनेट होता है हमारे देश में, इंडियन गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कोई और होता है, डिफेंस मिनिस्टर कोई और होता है, चीफ मिनिस्टर कोई और होता है, यानी हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। उसी तरीके से वो भी मंत्रियों को बांट देता है। वित्त विभाग किसी दूसरे को दे देता है, जो अस्त्र शस्त्र के विभाग होते हैं वो अपने सेनापति को दे देता है। ऐसे ही सारे विभागों का वो बंटवारा कर देता है। लेकिन एक कमरा ऐसा होता है जिसकी चाबी उसके पास में, उसके कमर में बंधी होती है, और वो चाबी वो किसी को नहीं देता। कुछ दिन राजपाट सही चलता है, लेकिन बाद में मंत्री, सेनापति और जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर
उस कमरे की चाबी का विभाग किसी और को क्यों राजा ने नहीं दिया। तो एक दिन कोशिश करते करते जो मंत्री होते हैं वो पूछ ही लेते हैं राजा से कि महाराज, आप आखिर उस कमरे की चाबी, उस कमरे का विभाग किसी को आपने क्यों नहीं दिया। तब तक जो राजा होते हैं वो जिसे पकड़ कर लाए रहते हैं, वो उन्हें 2 तमाचा मारता है और कहता है, इस बारे में तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है। फिर वो चुपचाप चले जाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि आप रक्षा विभाग देखते हैं, आप शायद बात करें तो शायद राजा बता दें कि हाँ उस कमरे में क्या है। फिर वो भी जाते हैं पूछने, फिर भी राजा नाराज हो जाते हैं और सेनापति को भी नहीं बताते। फिर सबकी सूझबूझ में ये आता है कि अगर हम रानी से बात करें तो शायद रानी जो थी वो कहें तो वो सब कुछ बता दें। वो लोग रानी से भी बात करते हैं कि महाराज ने पता नहीं क्या छुपा रखा है उस कमरे में, जिसका विभाग किसी को नहीं पता है कि वो क्या है, क्या चीज़ है। रानी सुनती हैं उस बातों को और कुछ दिन खाना पीना छोड़ देती हैं, राजा से बात नहीं करती हैं। अंत में राजा को आप जानते हैं त्रिया चरित्रम एवरीथिंग, तो राजा को आखिर हार मानना ही पड़ता है और वो जितने भी लोग उनसे उस बारे में बात किए होते हैं सबको वो बुलाते हैं एक दिन और सुबह के टाइम में, और सबको साथ लेकर जाते हैं। उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने फर्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है उस राज्य में एंट्री करते वक्त, उन्होंने जो कपड़ा पहना होता है, फटे पुराने चीथड़े जो भी कपड़े होते हैं, एक कील में उन कपड़ों को टांगा देखते हैं सब लोग। तो सब पूछते हैं कि महाराज आपने सारी चीज़ें तो बांट दी थी, सारे विभाग बांट दिए थे, इन फटे पुराने कपड़ों के लिए आप मंत्री को आपने चाटा मारा, आपने किसी को नहीं बताया, पत्नी भी आपकी नाराज़ हो गई, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत निम्न स्तर से ऊंचाइयों पर जाते हैं, निम्न स्तर से जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें अक्सर प्राउड फील होने लगता है। मुझे वो प्राउड फील ना हो, इसलिए मैंने उन कपड़ों को उस कमरे में बंद करके रखा था, जिससे जब भी कभी मुझे प्राउड फील हो तो मेरी जो पहले सिचुएशन थी, मेरा जो पहले हालात थे मेरे, वो मैं देखकर वहाँ समझ जाता हूँ, जिससे मुझे प्राउड फील नहीं होता। अब मैं इंसानों के साथ इंसानों की तरह पेश आता हूँ। इसलिए मैंने उन कपड़ों को उसमें रखा था। जब भी मुझे लगता था कि हाँ मैं राजा हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे जो हो चाहे जैसा हो, तो मैं आसानी से जाकर उस कमरे में उन कपड़ों को देखता था और मैं अपने उन पुराने दिनों को याद करता था। और याद करने के बाद मुझे वो दिन याद आते थे और मैं अपने जो भी राज्य के छोटे बड़े जैसे भी वर्ग के लोग हैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आने लगता था। मेरी ह्यूमैनिटी जाग जाती थी, मेरी इंसानियत जाग जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का छोटा सा सार ये है कि हम अगर छोटे से पोस्ट से, छोटे से जगह से अगर ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, अगर कुछ बड़ा अचीव करते हैं, फिर भी हमें अपनी पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ें भूलते हैं तो हमारे अंदर प्राउड आता है, प्राउड आता है तो वो एक घमंड का कारण बनता है, और आप जानते हैं कि घमंड हमारे विनाश का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें आपको सिर्फ यही समझाना था कि हमें हमेशा अपनी निचले स्तर को याद रखना चाहिए। कभी भी अपने अंदर प्राउड आए तो हमें अपनी पुरानी बातों को सोचना चाहिए, जिससे हमारे अंदर ह्यूमैनिटी हो। पैसे से बढ़कर फ्रेंड ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है। अगर इंसानियत हमारे दिल में जिंदा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपसे इस कहानी के माध्यम से मैंने जो बताना था वो आपको मैंने बताया, और आगे और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए, आपने इस मोटिवेशनल कहानी को देखा। ऐसे ही देखते रहें। आप सबको दिल से प्रणाम। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।